नीलेशाय। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो कल क्या श्रवण किया हम लोगों ने? का दुर्लभ। दुर्लभ क्या है? नराणाम, मनुष्यों को दुर्लभ क्या है? इनको मनुष्य। और हमने 3 चीजें दुर्लभ बताई थी। क्या क्या बताया था? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। एक तो मनुष्यता दुर्लभ है, दूसरा मुमुक्षुता माने मोक्ष की इच्छा, और तीसरा बताया था महापुरुषों का संग सानिध्य। देखिए, मनुष्य शरीर अलग बात है और मनुष्यता अलग बात। बताई थी ना? क्या बताया? मनुष्य शरीर मिल गया और बस स्वार्थ में ही जीता है, तो मनुष्य नहीं। मनुष्य कौन है? और कल ये भी बताया था, देवापिकम नमन्ति। देवता लोग भी किसको नमन करते हैं? जिसके हृदय में दया का भाव। दया की प्रधानता है जिसके हृदय में, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। अर्थात देवों से भी अधिक वो श्रेष्ठ और पूज्य हो जाता है जिसके हृदय में जीव मात्र के प्रति दया का, करुणा का। तो मनुष्य तो वही है जिसके हृदय में क्या हो? दया। और वो दोहा भी आपको बताया था, कौन सा? दया, क्या बोला था? दया धर्म का मूल है। ये बारंबार मैं क्यों बताता हूँ? इसलिए बताता हूँ कि कल भी बोला था ना, जीवन में हिंसा का त्याग हो पर्याप्त है, जिसको बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। क्या बोलते हैं? अहिंसा परमो धर्म। किसी भी जीव की हिंसा न करना, यही क्या है? परम धर्म है। क्या है? तो मतलब दया का भाव होना। इतनी बात पकड़ ले, अपना ले, तो इस जीव का कल्याण हो जाए। कल्याण होने का मतलब है दुर्गति तो होगी ही नहीं, अवगति दुर्गति तो होगी ही नहीं। जिसके हृदय में क्या है? दया का भाव है। तो एक बार बोल दीजिए, दया धर्म का मूल है, तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। इसको क्या करना? गाना। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा काम। मनुष्य हो गए आप। क्या बन गए? मनुष्य। ऐसे नहीं कि सिर्फ मनुष्य की शकल, पशु की अकल करे दिन राती, ले बिन पुंछड़ के ढोर। क्या बोला है? शर्म नहीं आती। क्या? शर्म नहीं आती। तो मनुष्य की शकल है और अकल
अकल और नकल किसकी है? पशु। पशु जैसे केवल स्वार्थ में जीता है। किसमें जीता है? स्वार्थ में जीता है। बस उसको क्या चाहिए? भर पेट चारा, भर पेट पानी, अनुकूल बैठने घूमने की जगह, बस। ऐसा ही जीवन रह गया, किसी के काम नहीं आया, किसी का दुख दूर नहीं कर पाया, तो मनुष्य। पहली चीज क्या है दुर्लभ? मनुष्य। दूसरा जो मनुष्य हो जाएगा ना, तो उसके चित्त में मुमुक्षुता तो जागृत होगी ही होगी। मनुष्य जो हो गया, मोक्ष की इच्छा, क्योंकि वो देखता क्या है? वो देखता है कि संसार में तो सर्वत्र दुख ही दुख भरा हुआ है। अनुकूलता, प्रतिकूलता, समस्या, झंझट, झगड़े, अशांति, चिंता, भय, क्लेश, पीड़ा, यही क्या है? ये भी करे हुए, यही पहले हुए। तो ऐसा जो समझ जाएगा, तो फिर वो क्या सोचेगा कि मैं कैसे इन सब से मुक्त हो जाऊं, कैसे इन सब से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाए। तो क्या भाव आ गया? मुमुक्षुता आ गई, मोक्ष की इच्छा। और फिर जब मोक्ष की इच्छा, अब तीव्र इच्छा कहो है या सच्ची प्यास कहो, इसको क्या कह सकते हैं? तीव्र मोक्ष की इच्छा कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? सच्ची प्यास, सच्ची भूख। भूख दो तरह की होती है ना, एक झूठी भूख और एक पता है नहीं पता है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, सच्ची भूख का अनुभव जो आप भोजन करते हो, अधिकतर लोगों को सच्ची भूख का भी अनुभव नहीं होता, क्यों? भूख लगने से पहले ही खा लेते हैं। अब रोगी कौन होता है? रोगी वही होता है जो सच्ची भूख लगी नहीं और खा लिया, तो उसका शरीर क्या हो जाता है? और जिसको सच्ची भूख लगी हो वो खाएगा तो रोगी होगा क्या? हाँ, तो सच्ची भूख क्या है? जो सचमुच में लगी, वास्तव में लगी। अधिकतर भूख किसकी होती है? दिमाग में होती है, पेट में नहीं होती। ऐसी भूख में खा लेने से क्या हो जाते हैं फिर? रोग। तो वैसे ही हम यहाँ पर कह रहे हैं, सच्ची मोक्ष की इच्छा, सच्ची वास्तव में, तो वो किसको होगी? जो मनुष्य हो। और फिर महापुरुषों का संग, महापुरुषों की सन्निधि मिल जाए, जब तीव्र मोक्ष की इच्छा हो, तो क्या हो जाता है? जैसे प्यासे को पानी मिला, आनंद आ जाता है, क्लेश दूर हो जाता है, क्या मिलती है? शांति मिलती है। वैसे जो प्यासा है उसके लिए कहा है ना, संसार दिखे दुखमय, सुख का नहीं पाता पता, सुख है कहाँ इस सोच में निद्रा हुई है। जिसको मोक्ष की इच्छा होती है ना, नींद उड़ जाती है। ऐसी भी साधक की अवस्था आती है, क्या होता है? नींद उड़ जाती है, क्योंकि संसार सारा दुख में दिखता है और सत्य का, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ नहीं है, उसको चैन कहाँ? कल भी गा रहे थे ना, तो क्या गा रहे थे कि जिसके दिल में चीस है उसको कैसी नींद,
शब्द बाण गुरु का लगा रहा कलेजा। क्या बोला है? जिसके दिल में चीस है। चीस नहीं जानते? क्या हो रहा है कि बड़ी चीस हो रही है। चीस जानते हो? हाँ, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ा है, दर्द, पीड़ा, है ना। जिसके दिल में चीस उसको कैसी नींद। शब्द बाण गुरु का लगा। गुरु का जो उपदेश है वो क्या है? बाण की तरह हृदय में लगा। गुरु का उपदेश बाण की तरह। क्या उपदेश? यही उपदेश कि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। यही उपदेश कि ये सारा का सारा संसार असार और दुख रूप है। यही उपदेश। तो ये उपदेश कहाँ लगा है? हृदय में लगा है। तो उसको कहाँ चैन? उसको चैन नहीं है जब तक कि उसको ये बात अनुभव में ना आ जाए, तब तक उसको नींद नहीं आती। तो ऐसा जो वैराग्यवान है, ऐसा जो मुमुक्षु है, उसको महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है तो सहज ही कल्याण होता है। क्या होता है? सहज ही। जो जन्म जन्मांतरों की भटकन थी, जन्म जन्मांतरों से जो भटक रहा था 84 लाख योनियों में, वो उसकी सारी भटकन, सारी भाग दौड़ मिट जाती है। वो कहते ना कि कैसे है कि दौड़ सब मेटी है। कैसे है वाणी? सत्य नाम सब ठोर। हाँ, सत्य नाम सब ठोर, दौड़ सब मेटी। तो फिर अनुभव में आ गया कि जो परमात्मा है अविनाशी है, सत्य नाम है, सत्य साहिब है। वो तो क्या है? पहले तो सबके हृदय में है और फिर क्या है? सब ठोर, सब जगह है। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या बताया है? का दुर्लभा। दुर्लभ क्या हुई? मनुष्यता, मुमुक्षुता और महापुरुषों का संग, ये दुर्लभ है। फिर पूछ रहे हैं कि पाप क्या है? पाप क्या है? तो कहते हिंसा। किसी भी जीव की मन वाणी से, शरीर से हिंसा करना, यही सबसे बड़ा पाप। इसलिए किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वो लोग ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हिंसा ना, बारंबार हिंसा करना, दिल दुखाना, शरीर से चोट पहुंचाना, किसी का अहित करना, ये सब क्या आ जाते हैं? हिंसा। तो हिंसा करना ही पाप है। हिंसा से बच जाओ। क्या करें? और कल बताया था ना कि आदमी तो देखता है दूसरे जीव को तो तुरंत उसको, जैसे कुत्ता मान लीजिए सड़क पर लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, आप क्या करते हो? आपको कुछ भी नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन क्या करते हैं? कई लोग डंडा उठाएंगे, डंडा मारते। क्यों? कुछ कह रहा है क्या वो आपको? ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। सभी जीवों पे दया करो, हिंसा ही पाप है। गांठ मारो ये बात। तुलसीदास जी की चौपाई
कई बार बताई ना, क्या बताया? परहित सरिस धर्म भाई पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। समझ आया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों का हित करने के बराबर धर्म नहीं है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप एकांत में बैठ करके 20 घंटे ध्यान करते हो, जप करते हो, फिर व्यवहार में आकर के कपट करते हो, धोखा देते हो, व्यवहार में आकर के क्या करते हैं? हिंसा करते हो, क्रोध करते हो। वो धर्म नहीं। दूसरों का हित करना ये क्या है? धर्म है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना इसके बराबर अधमता नहीं है, नीचता नहीं। दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट देना इसके बराबर नीचता नहीं। समझ आया? तो ये पाप है हिंसा करना। फिर पूछ रहे हैं जी, भगवान को कौन प्रिय है? भगवान को कौन प्रिय है? अर्थात जिसको भगवान भी क्या करते हैं? प्यार करते। जिसको भगवान, जिसको महापुरुष, जिसको तत्वज्ञानी, जिसको सब प्यार करते हैं, यूं समझ लीजिए, जिसको सब प्यार करते हैं। तो किसको? यह ना उद्विजेत ना उद्विग्न, जो न तो किसी को उद्विग्न करता है और ना स्वयं उद्विग्न रहता है। मोटी सी भाषा में ये है कि न तो किसी को परेशान करता है और न किसी से परेशान होता है, उसको भगवान भी प्यार करते। समझ आई बात? क्या बताया? ना उद्विजेत अनुद्विग्न, स्वयं अनुद्विग्न रहता है। मुंबई की भाषा में बोलते हैं ना टेंशन लेने का है ना टेंशन देने का है, मस्त रहने का। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं न टेंशन लेने का न देने का, मस्त रहने। ये भी एक मंत्र है, ये भी एक सूत्र है, और कितना सुंदर है। किसी भी जीव को, जैसे गीता जी ने बताया था, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः च मे प्रियः। क्या कहा है? कौन है मुझे प्रिय, कौन है मुझे प्यारा? यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिसके द्वारा कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, दुखी नहीं होता। अर्थात जो किसी को भी दुखी नहीं करता है, और कैसी भी परिस्थिति हो जो स्वयं दुखी नहीं। समझ आ गई बात? जो किसी को भी उद्विग्न, दुखी, परेशान नहीं करता है, पहली बात। हाँ जी, क्या बोल रहे? जो किसी को भी दुखी नहीं करता है, ये सहज बात है। और दूसरी वाली बात, जो किसी से दुखी नहीं, ये कठिन वाली बात है। पता है? समझ लो, दुखी न करना आसान है
दुखी न होना बहुत कठिन है। सबके सब क्या है? हाँ, दुखी न करना क्या है? आसान है ना? नहीं, दुखी न करना आसान और दुखी न होना कठिन। इसके लिए बहुत विवेक चाहिए, बहुत समझ चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत सहन शक्ति और बहुत धैर्य चाहिए और बहुत विशाल हृदय और बहुत क्षमा का भाव चाहिए। समझ आ रही है बात? तो किसी के द्वारा किसी को भी जो उद्विग्न नहीं करता, दुखी नहीं करता, निमित्त नहीं बनता किसी के दुख में, पहली बात। और जो किसी के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, कल जैसे महात्मा बुद्ध का बतलाया, गाली देने वाला गाली दे रहा है, गाली देता जा रहा है, और महात्मा बुद्ध शांत होकर के क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। और जब उसने खूब गाली दी, महात्मा बुद्ध ने उसको कुछ भी नहीं कहा, आगे बढ़ गए। अब देखो, जिसको समझना होता है ना वो समझ जाता है, और जिसको नहीं समझना होता है ना उसको कहने से भी या टोकने से भी या डांटने से भी कोई लाभ नहीं। जिसके चित्त में संवेदना ही नहीं है उसको कहने का कोई अर्थ नहीं। तो उसने गाली तो दी और उधर से कुछ प्रतिकार हुआ नहीं, विरोध हुआ नहीं, तो अब उसको बड़ा पश्चाताप, बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो किसी संत को, किसी महापुरुष को सताया, गाली दी है, अपशब्द कहे। जा करके उनके चरणों में लेट गया, क्षमा याचना करने का, और कहने लगा, महाराज मैंने आपका बहुत अपमान किया, तिरस्कार किया, गाली दी। महात्मा बुद्ध क्या कहने लगे? आपने दी होगी लेकिन हमने ली। इतनी सहन शक्ति और इतना धैर्य और इतना क्षमा भाव, ये साधुता है। यही क्या है? यही तो साधुता है, यही तो तपस्या। तपस्या क्या है? तपस्या का मतलब क्या होता है कि जी हम इतने दिन भोजन नहीं करते हैं, इतने दिन पानी नहीं पीते, और क्या क्या, भीषण सर्दी में कपड़े नहीं पहनते, पानी में खड़े होते हैं, और गर्मी में जो है प्रचंड सूर्य के बिल्कुल खुले आसमान में और आग के बीच बैठ करके तपस्या करते। वो तपस्या क्या है? ये सहन शक्ति का होना, धैर्य का होना, क्षमा भाव का होना, यही क्या है? तपस्या। यही तपस्या, यही तपस्या। और ये सद्गुणों का अर्जन जिसने किया, ऐसी संपत्ति जिसके पास है, उससे ज्यादा धनी संपन्न कोई है क्या? कोई नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, आपने दी, हमने ली नहीं। इतना क्या होना चाहिए? इतना क्षमा भाव होना चाहिए। उसी के लिए कह रहे हैं गीता जी में कि जिसके द्वारा कोई भी जीव उद्विग्न नहीं होता है, और जो किसी भी जीव के द्वारा उद्वेग को प्राप्त नहीं, कोई गाली भी दे रहा है, तिरस्कार भी कर रहा है, अपमान भी कर रहा है, हानि भी कर रहा है, प्रतिकूल आचरण भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो परेशान, उद्वेग को प्राप्त नहीं।
आज तो सबको सबसे क्या है, शिकायत है ना, सबसे शिकायत, शिकायतें बहुत है। नहीं शिकायत है, क्यों शिकायत है? कोई सुधरे बहुत अच्छी बात, ना सुधरे उसकी मर्जी, आपको क्या परेशानी? संसारी दूसरों को बदल करके सुखी होना चाहता है और साधक अपने आप को बदल करके सुखी आनंदित हो जाता है। संसारी जीवन पर्यंत दूसरों को बदलता रहता है। क्या करते हैं? दूसरों को बदलने में पूरा जीवन बिता देकर दुखी रहता है। अच्छा एक चीज और बताइए, 100 लोग आपके संपर्क में हैं और आपने अत्यंत परिश्रम पुरुषार्थ करके 99 लोगों को बदल दिया, कितने लोग रह गए? एक रह गए। लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं बदला, उससे आप क्या हो? असंतुष्ट होना, उससे आप क्या हो? दुखी होना। और यदि आप किसी को मत बदलो, अपने आप को बदल लो तो हाँ जी, सब बदल गए, सबका सुधार हो गया उसी समय। आपका सुधार हो गया ना, तो क्या हुआ? सबका सुधार हो गया। बताया है ना कि एक महिला और एक उसका पति, उनका अपना मकान था। तो वो महिला रोज कहती, अपने पड़ोसी के यहाँ देखती, और पड़ोसी जो है पड़ोसिन, वो अपने कपड़े फैलाती थी अपनी छत पर। तो वो महिला रोज कहती कि जो हमारी पड़ोसन है ना, उसको कपड़े ठीक धोने नहीं आते, साफ धोने नहीं आते, मैले रहते, दाग लगे हुए, देखो कपड़ों में दाग लगे हुए ना, इसको कपड़े ठीक से धोने नहीं आते, रोज कहती थी। एक दिन उसके पति को समय लगा और उसने शीशा साफ कर दिया, घर का शीशा साफ कर दिया। तो उसने देखा क्या, वो महिला कहने लगी, लगता है कि अब आज हमारी पड़ोसन कहीं कपड़े धोना ठीक से सीख आई है ना, अब इसको कपड़े ठीक धोना आए। बात क्या थी? कपड़े ठीक से नहीं धोए थे या अपने घर का शीशा साफ नहीं, अपने घर का शीशा साफ, इसलिए क्या दिखते थे। तो वैसी समस्या यही है कि चश्मा अपना साफ नहीं है, दृष्टि अपनी साफ नहीं है, हृदय अपना साफ नहीं है, इसीलिए दूसरे में क्या दिखता है? दूसरे में कमी दिखती है। क्यों? क्योंकि अपना साफ नहीं। और जब अपना साफ हो गए तो कहीं कोई समस्या है क्या? कोई समस्या। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे, सुधारकों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सुधारकों की। सुधारक जानते हो? हैं? दूसरों का सुधार करे वो नहीं। वो कहते थे दूसरों का सुधार करने वालों की जरूरत नहीं है। किसका सुधार करने वाले की जरूरत? अपना सुधार करने वालों की जरूरत। तो समस्या यही होती है कि दूसरों को सुधारने में ही पूरा, महात्मा लोग बोलते हैं ना कि सबको सेट करते करते खुद अपसेट हो जाता है। सबको व्यवस्थित करते करते खुद क्या हो जाता है? अव्यवस्थित। अपना सुधार करो फिर सब सुधरे। फिर किसी से शिकायतें हाँ, तो समझदार उसको किसी से शिकायत नहीं होती, किसी से कोई शिकायत नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। क्यों? कोई गलती कर रहा है
तो दुखी तो वही है ना। कोई क्रोध कर रहा है, उसका क्रोध बाहर दिख रहा है, अंदर कितना होगा? जब बाहर दिख रहा है इतना, अंदर कितना होगा? तो अंदर कितना दुखी है बेचारा, कितना दुखी है। इसलिए अपना सुधार। तो क्या बताया है? जो किसी जीव को दुखी नहीं करता और किसी के द्वारा क्या दुखी नहीं, ऐसा जो सज्जन है उस सबको प्रिय लगता है। तो क्या होता है? सबको प्रिय लगता है। तो यहां पर पूछा है काहि भगवत प्रिय, कौन भगवान को भी प्यारा है? तो समझ आ गया कौन प्यारा है? जो ना उद्विजेत ना उद्विग्न। समझ आ गया? किसी को उद्विग्न नहीं करता और स्वयं उद्विग्न नहीं रहता। अर्थात क्या रहता है? प्रसाद, प्रसन्न रहता है। कैसा रहता है? सदैव प्रसन्न रहता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसका चित्त प्रसन्न है उसकी बुद्धि क्या है? सदा ही ठहरी रहती है, सदा ही अचल रहती है। और जिसका चित्त प्रसन्न नहीं है उसकी बुद्धि चंचल रहती है, अशांत रहती है। अच्छा जी, ये तो हो गया है। अब आप लोग 43वां श्लोक देख लीजिए। कस्मात् सिद्धिस्तपसो बुद्धि क्वानुभूसुरे कुतो बुद्धि। कस्मात् सिद्धिस्तपसो बुद्धि क्वानुभूसरे कुतो बुद्धि। वृद्धोपसेवया के वृद्धा ये धर्म तत्वज्ञः। कस्मात् सिद्धि तपसा बुद्धि क्वानु भूसुरे कुतः बुद्धि वृद्धोपसेवया के वृद्धा ये धर्म तत्वज्ञा। कस्मात् सिद्धि, सिद्धि कैसे होती है? क्या पूछ रहे? सिद्धि चाहिए ना, कहती सिद्धि भी चाहिए और प्रसिद्धि भी चाहिए। क्या चाहिए? सिद्धि भी चाहिए और प्रसिद्धि भी चाहिए। सिद्धि का मतलब है सफलता। सिद्धि का मतलब क्या है यहाँ पर? सफलता। तो कौन सफल होता है? यहाँ पूछ रहे सफलता कैसे मिलती है। क्या प्रश्न किया यहाँ पर? सफलता कैसे मिलती है? सफलता कैसे प्राप्त होती है? तो कहते तपसा। किसके द्वारा? तप के द्वारा। सुनाई पड़ रहा है? सफलता कैसे प्राप्त होती है? तो कैसे? तप के द्वारा। तप के। तप मतलब पुरुषार्थ। तप का मतलब क्या? सही दिशा में सही समय पर विचार पूर्वक किया हुआ जो परिश्रम है उसी का नाम क्या है? पुरुषार्थ है। और उसी का नाम तप है। तपस्या। जो कुछ भी होता है तपस्या से होता है। जो कुछ भी होता है किससे होता है? कुछ भी करना हो, सफाई भी करना, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा?
तपस्या करनी पड़ेगी ना, अपने आप हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा? तपस्या का मतलब पुरुषार्थ, यत्न, परिश्रम। सफलता चाहिए तो क्या करो? और जो आलस्य में, प्रमाद में पड़े रहते हैं, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करते। अब सब चाहते सब कुछ है। आज जैसे हम घूमने गए हुए थे, तो ऐसी विचार आया कि दूध सब पीना चाहते, लेकिन गाय की सेवा कोई नहीं करना चाहता। तो फिर क्या होता है? फिर दूध कौन सा मिलता है बाजार में? कैसा मिलेगा? वो यूरिया वाला, मिलावटी, है ना, वही मिलेगा ना। मिलता क्या है? अब बाजार का जो दूध है, वो दूध है क्या? दूध है? दूध नहीं। तो यदि दूध पीना हो तो उसके लिए गाय की सेवा करनी चाहिए, और या फिर क्या करना चाहिए? दूध पीना छोड़ देना चाहिए, दूध पीना ही नहीं चाहिए। दोनों में से एक काम कर लो, ठीक है? या तो क्या करो? दूध पीना है तो सेवा करो, कम से कम दूध मिलेगा। और जो बिना गाय की सेवा के मिल रहा है वो दूध है नहीं। तो दूसरा तरीका फिर ये है कि दूध पीना। दोनों में ठीक हुआ, दोनों में से एक कर लो। लेकिन समस्या क्या है? दूध भी पीना है और तो फिर क्या मिलेगा? क्या पिएंगे? जहर पिएंगे ना। तो फिर कितने रोग हो जाते हैं, कैंसर हो रहे, क्या हो रहे? कैंसर हो रहे, कितने कितने रोग हो जाते हैं इसी मिलावटी भोजन के कारण से। तो समस्या यही है, चाहिए सबको सब कुछ, और तपस्या कोई करना नहीं चाहिए। बिना किए सब कुछ प्राप्त हो जाए, या थोड़ा करने में अधिक प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का दृष्टिकोण, इस प्रकार की भावना बनाई हुई है, ऐसी ठीक नहीं। और जो बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाली सफलता है, वो ठहरेगी क्या? बिना परिश्रम किए जो कुछ मिल जाएगा वो रहेगा क्या? रहेगा। परिश्रम करके, तपस्या करके जो मिलता है वही रुकता है, वही ठहरता है। ऐसा ही है ना? हाँ। तो इसलिए जीवन में मनुष्य शरीर मिला है, फिर पुरुषार्थ से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना? और किस लिए मिला है? परिश्रम से, परिश्रम तो जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। तो सिद्धि, सफलता तप से प्राप्त, चाहे वो लोक में हो और चाहे वो अलौकिक हो। तीन चीजें बताई थी ना, लोक, परलोक और अलोक। याद है क्या बताया? लोक, परलोक और लोकातीत बोल दो। तीन ही स्थान है। एक तो लोक, ये जो दिख रहा है, परलोक, परलोक स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, चाहे गोलोक हो, चाहे साकेत लोक हो, और क्या क्या, चाहे वैकुंठ लोक हो, और चाहे शिव लोक हो, चाहे विष्णु लोक हो, चाहे पितृलोक हो, और चाहे सतलोक हो, जितने भी लोक है वो सब किस में आ जाएंगे? परलोक में आते हैं। लोक, परलोक, और एक है लोकातीत। लोकातीत क्या है? अपनी आत्मा निर्विशेष, निरुपाधिक जो ब्रह्म है उसकी प्राप्ति, उसकी अनुभूति, वो लोकातीत है।
वो कोई लोक नहीं है। वही क्या है? वो मुक्त अवस्था, यही परमात्मा अवस्था है, जिसके लिए कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते। तो गीता में ही कहा है आ ब्रह्म भुवनाम लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि लोक में जाकर के भी इस जीव को लौटना पड़ता है। क्या बोला है? इन लोक में जाकर के भी जीव को लौटना पड़ता है। लेकिन जो लोकातीत पद है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, जिसको आत्म अनुभूति कहते हैं, वहां पर जाकर के लौटना नहीं पड़ता है। वही परमात्म पद है। वही क्या है? वही परम पद है, वही मुक्त अवस्था। तो लोक पाना हो, चाहे परलोक पाना हो, और चाहे लोकातीत अवस्था पाना हो, तपस्या से ही। लोक में धन पाना हो, लोक में पद पाना हो, लोक में प्रसिद्धि पानी हो, लोक में कुछ भी पाना हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी ना, परिश्रम करना पड़ेगा ना, तभी। ऐसी परलोक पाना है तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? निष्काम भाव से सेवा करने होंगे, जप तप करेगा, निष्काम भाव से परोपकार करेगा, यज्ञ याग आदि करेगा, अनेकों परोपकार के सेवा के कार्य करेगा। तो इनके द्वारा क्या होगा? परलोक की प्राप्ति। और अपने मन को, अपने चित्त को समस्त कामना और वासना से रहित करना, समस्त पद पदार्थ दृश्य प्रपंच के राग का त्याग करना। क्या करना? संपूर्ण जो कुछ भी दृश्य प्रपंच है, पद पदार्थ है, इनके राग, इनकी वासना का त्याग करना। पहले तो ये, और उसके पश्चात शरीर आदि अनात्मा से अलग अपनी निर्विशेष आत्मा का ब्रह्म रूप से अनुभव करना। तब जाकर के लोकातीत जो पद है उसकी प्राप्ति होती है। अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध। सब किससे संभव है? तपस्या से। सब किससे संभव है? और चौपाइयां याद नहीं आ रही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया ना सब कुछ, कि सब कुछ किससे? तप से होता। तप बल रचई विश्व प्रपंच विधाता। हाँ, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु जगत का त्राता। ऐसे करके कि सब कुछ किससे होता है? तप के बल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, तप के बल से विष्णु भगवान क्या करते हैं? पालन करते। सब कुछ तप के बल से। आलसी नहीं है, प्रमादी निठल्ले निकम्मे नहीं है। क्या है? तप है। और सबसे बड़ा तप क्या है? सबसे बड़ा तप है विचार। सबसे बड़ा तप क्या है? विचार। विचार क्या? बारंबार आया है ना, क्या आया है? अहर्निशं किं परिचिन्तनीयम् संसार मिथ्यात्व शिवात्म तत्वम्। दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए? क्या पूछा है? दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए? तो कहते संसार मिथ्यात्व। ये संसार क्या है? मिथ्या। संसार क्या है? मिथ्या है, सत्य नहीं है, वास्तविक नहीं है। लेकिन इससे पहले और पढ़ाई है।
पहले है कि संसार असार है। पहले क्या है? संसार असार है, पहले ये अनुभव में आए। और अनुभव में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? विचार। क्या करना पड़ेगा? संसार असार है, पहला पाठ ये। अध्यात्म के 3 पाठ बताते हैं ना, 3 ही तो पाठ है बस। संसार असार है, पहला पाठ ये। संसार मिथ्या है, दूसरा पाठ ये। संसार क्या है? और तीसरा क्या है? कि मैं आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। तीसरा पाठ ये। आ गई, पूरा का पूरा अध्यात्म का कोर्स क्या हो गया? कंप्लीट। लेकिन अब ये निश्चय, ये अनुभव एक दिन में तो होता नहीं। संसार की असारता जन्म पर जन्म बीत जाते, लेकिन अनुभव में आ नहीं पाती। संसार सार प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? सिद्धि, प्रसिद्धि, लोकेशना। लोकेशना का त्याग सबसे कठिन है। खूब विचार हम लोग कर चुके, व्याख्या नहीं करूंगा। लोकेशना का त्याग, कहते पुत्रेशना का त्याग, वित्तेशना का त्याग करना सहज है, लेकिन लोकेशना, लोकवासना, इसका त्याग बड़ा कठिन है। अच्छे अच्छे त्यागी भी क्या होते हैं? इसमें फंस जाते। लोकेशना, मान सम्मान, प्रशंसा, प्रसिद्धि, ये क्या है? फंस जाते, इसका त्याग कठिन। तो संसार असार है, यही अनुभव में। संसार को सार मानते हैं, तभी तो क्या चाहते हैं? प्रसिद्धि चाहते हैं, तभी तो प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, तभी तो प्रशंसा चाह रहे हैं। क्योंकि संसार को क्या मान रहे? सार मान रहे। दूसरा पाठ बताया कि संसार मिथ्या है, वो बाद में होगा। पहले वाला तो क्या ना, कोर्स कंप्लीट हो, क्या बोलते हैं, वो पहले वाला टारगेट तो अचीव हो पहले, तब दूसरा टारगेट प्राप्त कर। समझ आ गया? चलिए, तो यहीं पर देखिए क्या बताया है। कस्मात सिद्धि, सिद्धि कैसे होती है तो पता लग गया ना। किससे? तपसा, तप से। इस जीवन में क्या करो? विद्यार्थी है तो तप करो, गृहस्थ है तो तप करो, वानप्रस्थी है तो तप करो, और सन्यासी है तो तप करो। ब्रह्मचारी है तो क्या करो? तप। उसका क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु सेवा करना और विद्या का अर्जन करना। ये किसमें है? ब्रह्मचर्य अवस्था। गृहस्थ में क्या है? गृहस्थ में है कि ईमानदारी से परिश्रम करके धन कमाना और यथा योग्य सबकी सेवा करना। समझ आया? ईमानदारी से परिश्रम करके क्या करना है? धन कमाना ईमानदारी से, और सबकी सेवा, ब्रह्मचारी की भी सेवा, वानप्रस्थी की भी सेवा, और सन्यासी की भी सेवा। सबकी सेवा करने का दायित्व किसका है? गृहस्थ। तीसरा कौन है? वानप्रस्थी। तीसरा कौन है? वानप्रस्थी का मतलब क्या है? अब गृहस्थ में रहे, जाने अनजाने झूठ कपट हुआ, जाने अनजाने हिंसा हुई, तो उन सब पापों का प्रायश्चित करने के लिए वानप्रस्थ अवस्था है। इसमें बहुत तप चाहिए। सारा दाग धोने है ना, सारा मैल धोना है, तो वानप्रस्थ अवस्था में बहुत तप, बहुत संयम,
बहुत स्वाध्याय, बहुत क्या विचार चिंतन साधना, वानप्रस्थ। और सन्यासी, उसके लिए क्या तप है? सन्यासी के लिए तप है आत्मचिंतन करता हुआ आत्मनिष्ठा को प्राप्त करना। क्या करना? निरंतर आत्मचिंतन करना और आत्मनिष्ठा की प्राप्ति कर लेना। और उसके पश्चात कोई जिज्ञासु हो तो उसको उपदेश दे सकता है। जिज्ञासु कोई हो तो उसको उपदेश देना ही सन्यासी का तप है। तो तपस्या करनी चाहिए, ठीक है ना। और आश्रम का तो मतलब क्या है? आसमंताश्रमा इति आश्रमा। क्या करो? हर प्रकार से श्रम करो, परिश्रम करो। ये 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और एक होता है आश्रमातीत। एक क्या है? आश्रमातीत। आश्रमातीत जो आत्मनिष्ठा हो गई तो उस पर आश्रम के जो नियम है उनसे क्या हो जाता है? परे हो जाता है। उसको आश्रमातीत, त्रिगुणातीत, अवधूत, ये उसको कहा। समझ आया? तो आश्रम का मतलब क्या है? इनमें चारों में क्या करो? श्रम करो, तपस्या करो। तो तपस्या से सिद्धि प्राप्त होती है। चलो अब आगे क्या पूछ रहे हैं? बुद्धि क्वानु भूसुरे। तो कहते हैं जी बुद्धि किन में होती है? क्वानु बुद्धि, बुद्धि कहाँ है? एक महात्मा मजाक किया करते थे। वो कहा करते थे कि बुद्धि जो है पैदा हुई बंगाल में और होती हुई आई बिहार, और बिहार से आ गई उत्तर प्रदेश में, है, और फिर हरियाणा में जाना चाह रही थी, यमुना जी चढ़ी हुई थी, डूब के मर गई। मतलब हरियाणा पंजाब वाले लोग क्या है? मस्तरान है ना, नहीं चलाक लोग कहाँ के? बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है? चलाक चतुर नहीं है, नहीं। और हरियाणा का व्यक्ति क्या है? पंजाब का। हाँ तो वो समस्या ये होगी थी, पता लगी आपको? यमुना जी चढ़ी हुई थी और मिलती है। तो यहां पर भी पूछ रहे हैं क्वा बुद्धि, बुद्धि कहाँ है जी? तो कहते भूसुर। भूसुर कहाँ है? ब्राह्मण के लिए, द्विज के लिए, मतलब संस्कारी के लिए। बुद्धि किसमें है? जो संस्कारी, जो क्या है? संस्कार जिसका हुआ है। संस्कारी पूछ रहे हैं संस्कारी कौन है जी? कहते वृद्धोपसेवया, जिसने बूढ़ों की सेवा की। संस्कारी कौन है? बुद्धि किसमें है? संस्कारी में। बुद्धि किसमें है? संस्कारी में, शिक्षित में। और शिक्षित और संस्कारी कौन है? जिसने बूढ़ों की सेवा की। बूढ़ों की सेवा का मतलब उनकी सेवा करके उनके पास जो बैठा है, उनका संग जिसने किया है, उसके पास क्या होता है? ज्ञान होता है ना। बूढ़ों से क्या मिलता है? वृद्धों से। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पूछेंगे बूढ़े कौन है, ये भी पूछेंगे। अभी देखना पता लगेगा कितने बूढ़े हैं। बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, बूढ़ा हो गया, जरूरी नहीं है। बताएंगे बूढ़ा कौन है, पता लग, देखना कि पता लगेगा।
समझ आया क्या बताया? बुद्धि कहाँ है? शिक्षित में संस्कारी। शिक्षित और संस्कारी कौन है? जिसने वृद्धों की वृद्धोपसेवया। कहां से मिलती है बुद्धि? है जी, बूढ़ों की सेवा करने से। अब आजकल तो बूढ़ों के पास बैठता नहीं, बूढ़ों से कोई ज्ञान या अनुभव लेते नहीं, और क्या माने रहते कि मैं बहुत बुद्धिमान। वृद्धों के सेवा करनी चाहिए, वृद्धों के समीप बैठना चाहिए, जीवन का अनुभव है उनके। अच्छा जी, अब पूछ रहे के वृद्धा, बूढ़े कौन है जी? क्या बात पूछिए? के वृद्धा धर्म तत्वज्ञ, जिनको धर्म के तत्व का ज्ञान है। वो क्या है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखताल में राजा परीक्षित जब जाकर के बैठ गए तो वहां पर दूर दूर से ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी सबके सब एकत्रित हो गए, सबके सब आ गए। हाँ जी, क्या हुआ? क्या? अरे रहने दो, कोई नहीं, बैठ। बीच में मत किया करो गड़बड़। हाँ जी, क्या बोला है? सुखताल में कौन आ गए? परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं और सब ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी जहां जिसको पता लगा सब आ गए, और सबके सब अपने अपने अनुभव से बताने लगे कि अब मरणासन्न जो परीक्षित है, क्योंकि 7वें दिन तक्षक सर्प परीक्षित के शरीर को दंश करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए परीक्षित? तो सब विचार कर रहे थे। इतने में 16 वर्ष के कौन आ गए? सुखदेव जी महाराज। सब लोग खड़े हो गए और कहने लगे सबसे बूढ़ा आ गया, सबसे बूढ़ा आ गया। क्या कहने लगे? अरे सबसे बूढ़ा आया है और सम्मान करो, उसकी सुनो। 16 वर्ष के है आयु और है क्या? सबसे बूढ़े। सबसे बूढ़े क्यों हैं? साधना में, तपस्या में, चिंतन में, अनुभव में और आत्मनिष्ठा सबसे बूढ़े सुखदेव जी। खुद उनके पिताजी बैठे हुए थे, व्यास जी, वशिष्ठ जी, बड़े बड़े सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे, लेकिन जब सुखदेव जी आए तो सबके सब क्या हुए? अब व्यास जी देखे तो गुरु भी है सुखदेव जी के, क्या है? गुरु है, लेकिन दोनों के अनुभव में बहुत भेद है, बहुत भेद है। व्यास जी की दृष्टि में संसार है और सुखदेव की दृष्टि में संसार है। व्यास जी की दृष्टि में संसार, व्यास जी बहुत दुखी है, व्यास जी बहुत दुखी है। इतने पुराण भी लिख दिए, महाभारत भी इतना बड़ा लिख दिया जिसको एक वेद मानते हैं। व्यास जी बहुत दुखी है, संसारियों के लिए क्या करूं, न तो ये समझते, और दूसरा इनको क्या और कुछ प्रदान करूं, क्या ज्ञान दूं। तब कहते हैं कि उनको
नारद जी ने क्या कहा है कि आप क्या रचो, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करो, क्योंकि आपने कहते भगवान के गुणानुवादन नहीं। तो कहने का मतलब है कि व्यास जी के लिए संसार बना हुआ है और सत्य बना हुआ है, और सुखदेव जी के लिए संसार क्या हो गया है, मिथ्या। तो कौन बूढ़ा हुआ, बूढ़ा कौन हुआ, सुखदेव। सुखदेव जी वृद्ध है। चित्रम वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरुस्तुमोनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। चित्रम वटतरो मूले, वट वृक्ष के मूल नीचे, वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, चेले कैसे है, सब बूढ़े बूढ़े, और गुरु जी क्या है, शरीर से। अब शरीर की बात करते हैं, शरीर से चेले क्या है, बूढ़े बूढ़े, और गुरु जी क्या है, जवान। गुरुस्तुमोनम व्याख्यानम, गुरु जी ने क्या किया, कुछ बोला नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, आपको मौन व्याख्यान लेना आता है क्या, आता है? मौन उपदेश लेना आता है, सही बताओ। क्या महाराज मौन उपदेश की छोड़ दो, हमें तो जो आप बोल रहे हो ना यही उपदेश भी लेना नहीं आता। सच बात तो ये है, मौन उपदेश लेने के लिए तो कितनी अंतर्मुखता चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए। वो तो रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है ना, चित्त हर समय क्या है, चंचल है ना, हर समय चित्त। तो वाणी से दिया हुआ उपदेश ही ग्रहण नहीं कर पाते, और मौन उपदेश तो ग्रहण करना। जैसे अवधूत जी महाराज बैठे रहते थे ना, कैसे बैठे थे, मौन बैठे। कैसे बैठे, और मौन बैठे हैं, और जो अंतर्मुखी और श्रद्धालु साधक होते उनको उनके प्रश्नों का समाधान स्वतः ही मिल जाता। क्यों मिल जाता, क्योंकि चित्त वृत्ति जिसकी शांत है, जो अंतर्मुखी है, उसको उपदेश, वो अपने आप उपदेश ले लेता है। क्या उपदेश ले लेता है कि देखता है, साधु को देख करके उपदेश मिल जाता है कि संतोष है, धैर्य है, अंतर्मुखता है, सरलता है, निश्चलता और निष्कपटता है, और आत्मनिष्ठा है, उदासीनता है, जगत से उपरामता है। तो जो उत्तम जिज्ञासु हो उसको तो दर्शन मात्र से ही उपदेश मिल जाता है। दर्शन मात्र से, बोलने की आवश्यकता। कुछ लोगों को सुन करके उपदेश मिल जाता है, कुछ लोग कैसे मिलता है, सुन करके उपदेश मिल जाता है। और अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि सुनते रहते हैं और फिर भी उपदेश ग्रहण कर ही नहीं पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौन उपदेश ले ले, उसके लिए अंतर्मुखता होनी चाहिए। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु जी ने मौन, कुछ बोले नहीं, लेकिन शिष्यों को क्या मिल गया, उपदेश मिल गया। मौन रह करके उपदेश। महर्षि रमण, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा आप लोगों ने, बोलते नहीं थे ना आरंभ में, बाद में तो बोलते थे, लेकिन आरंभ में कुछ बोलते नहीं थे। बस एक कक्ष था, वो बैठे रहते, साधक लोग आ करके बैठते शांत, और सबको अपने अपने जो भी शंका होती उनका समाधान हो जाता, उत्तर मिल जाता शांत बैठने से। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि संत के पास बैठो तो बिल्कुल शांत बैठो,
या फिर जो भी अपना मंत्र है, नाम है, उसका जप करो। और या फिर कुछ पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछो। फालतू बातचीत, गप सप, और आपस में तो कम से कम बात करनी नहीं चाहिए। जब संत के सामने बैठे हैं तो आपस में तो बात, हाँ, तो कई लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो ये क्या होती है? ये अमर्यादा होती है। समझना चाहिए कैसे बैठना। अच्छा जी, तो यहीं पर देखिए, वृद्ध सुखदेव जी महाराज वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध। कुछ अनेकों प्रकार के वृद्ध होते हैं। शरीर आयु वृद्ध है, कुल वृद्ध है, अनेकों प्रकार के वृद्ध होते हैं, जाति वृद्ध है। लेकिन सारे वृद्धों में पूछा कि सबसे वृद्ध कौन है? सबसे वृद्ध का मतलब अपमान नहीं, बहुत सम्मान की बात है। बारंबार कहता हूं, बूढ़ा होना, इसको बूढ़ा कहे तो उसको क्या लगता है? बुरा लगता है क्या? माताओं के लिए विशेष समझा जाता है ऐसा। लेकिन बूढ़ा तो क्या है? अब जैसे हम तो कई बार बोल देते हैं बूढ़ी या बूढ़ा बोलते हैं ना, ये सम्मान की बात, अपमान की बात नहीं। बूढ़े का मतलब तो ज्ञान, अनुभव, धैर्य। बूढ़ा तो सम्मान की बात है, अपमान की बात थोड़ा होती है बूढ़ा। तो वैसे ही वृद्ध जो ज्ञान वृद्ध है, वही सबसे अधिक वृद्ध है। तो ज्ञान कहां से मिलता है? बुद्धि कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? वृद्धोपसेवा, वृद्धों की सेवा से। और वृद्ध कौन है? धर्म तत्वज्ञ, जिनको धर्म के तत्व का ज्ञान। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, इनका जो ज्ञान रखे वो क्या हुआ? धर्म तत्व को जानने वाला वृद्ध। और उनमें भी धर्म का भी जो तत्व है, धर्म का तत्व क्या है? धर्म का तत्व है अपनी आत्मा। धर्म का तत्व जो निराकार परमात्मा है, वो सब क्या है? वो धर्म का ही सार है। उसी के लिए कहा है सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। धर्म का भी सार क्या है? परमात्मा। जैसे वेद है ना, जैसे और ग्रंथ है ना, उनका अभिप्राय केवल निर्गुण निराकार जो ब्रह्म परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है, उसके ही कथन में वेद का अभिप्राय है। न कोई उपासना बतानी, न कोई कर्मकांड बताना, ये तो शुरुआत है, तो एक अंग है। वास्तविकता क्या है? निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसका आत्म रूप से कथन, यही वेदों का अभिप्राय। किसी देवता की उपासना बताना नहीं, कोई यज्ञ याग आदि बताना नहीं। वो तो एक पात्रता का संपादन करने के लिए चित्त शुद्ध हो गए। यज्ञ याग आदि से निष्काम भाव से करे तो उससे क्या होता है? चित्त शुद्ध होता है। उपासनाओं से चित्त की जो विक्षेप है, चंचलता है, वो दूर होती है। बाकी अभिप्राय तो किसमें? अभिप्राय है ब्रह्म का प्रतिपादन करने, और वह जो ब्रह्म है उसके लिए कहा है कि वो तो अपनी आत्मा चिदानंद रूप शिवोहम शिव। तो इस प्रकार से समय तो हो गया जी।
और आप लोगों को कभी पेट भर गया होगा, है? तो अब के लिए इतना ही, बाकी का विचार सायंकाल जो प्रसंग चल रहा है उसमें करेंगे। आज इतना ही।